आपको बताएं कि लाहौर हाईकोर्ट ने हमजा शहबाज की अबूरी जमानत मंजूर कर ली है। लाहौर हाईकोर्ट ने नैब को हमजा शहबाज को गिरफ्तार करने से रोक दिया है, यानी हमजा शहबाज घर जाएंगे, हवालात नहीं जाएंगे। 17 अप्रैल तक तौसी कर दी गई है। इसी पर बात करेंगे। अपने नुमाइंदे शकील सईद ने हमें ज्वाइन किया। शकील, कहिएगा क्या तफसीलात है, क्या रिमार्क्स दिए गए? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने हमजा शहबाज को जमानत जो है वो मंजूर कर ली है। अबूरी जमानत 17 अप्रैल तक मंजूर की गई है। 10 मिलियन के मुचलके जो हैं वो अदालत ने जमा करवाने का हुक्म दिया है। जस्टिस शहजाद अहमद खान और जस्टिस वकास रऊफ पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। दौरान समाअत हमजा शहबाज शरीफ अदालत में मौजूद थे। अदालत में हमजा शहबाज के वकीलों का कहना था कि हमजा शहबाज को सियासी बुनियादों पर निशाना बनाया जा रहा है। किसी किस्म की उसके खिलाफ शवाहद मौजूद नहीं है। हम तमाम शवाहद देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो है हमें पेश होने का मौका नहीं दिया जा रहा। गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। अदालत जो है दरखास्त जमानत मंजूर करे। नैब इस मौका पर अदालत की जानिब से नैब हुकाम से इस्तफसार किया गया कि आप बताएं कि आप हमजा शहबाज के खिलाफ कौन कौन से केसेस हैं। उधर अदालत को बताया गया हम नैब हुकाम की जानिब से कि हमजा शहबाज के खिलाफ साफ पानी कंपनी, रमजान शुगर मिल और आमदन से जायद असासा जात केस की समाअत जो है वो इंक्वायरियां चल रही हैं। अभी जो है आमदन से जायद असासा जात के हवाले से उसकी गिरफ्तारी करनी है, लिहाजा और उस हवाले से तफ्तीश भी जारी है। 3 अरब रुपए की जो है वो ट्रांजैक्शन एक सामने आई है और इसी तरह के दीगर ट्रांजैक्शन भी सामने आई है, लेकिन जो है इसके लिए इंक्वायरी मजीद करने के लिए हमजा शहबाज की गिरफ्तारी जरूरी है। अदालत ने मुखला के दलाइल के बाद नैब हुकाम से तहरीरी जो है वो जवाब तलब कर दिया है और इंक्वायरी भी जो है वो अदालत में पेश करने की हदायत की है। केस की समाअत 17 अप्रैल तक मुलतवी की गई है और अदालत ने हदायत की है 17 अप्रैल तक जो है शिकवार जो है वो जवाब जो है नैब हुकाम दाखिल करेंगे और इसके साथ इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो भी अदालत में पेश की जाएगी और अदालत किया जाएगा कि जो हमजा शहबाज के खिलाफ जो शवाहद हैं वो भी सामने लाए जाएंगे। इस मौका पर जो नैब के वकील हैं उनका कहना था कि ठोस शवाहद की बिना पर हमजा शहबाज के खिलाफ इंक्वायरी को आगे बढ़ाया जा रहा है और इसकी इंक्वायरी की जा रही है। जो ट्रांजैक्शन हैं काफी तादाद में वो भी सामने आई हैं। सबसे अहम जो बड़ी ट्रांजैक्शन थी वो 3 अरब रुपए की थी जो सामने आई है और इसी वजह से हमजा शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी को जो है वो लाजमी है। लिहाजा जो है अदालत दरखास्त जमानत जो है वो खारिज करे। अदालत ने मुखला के दलाइल के बाद हमजा शहबाज की जमानत में 17 अप्रैल तक तौसीह कर दी थी। जी शकील, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से बताइएगा कि मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से ही जो है वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी किए गए थे। मनी लॉन्ड्रिंग कितने की गई है हमजा शहबाज की जानिब से और सलमान शहबाज की जानिब से? नैब ने क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया? नैब के वकील की तरफ से अदालत को बताया गया था कि 3 अरब रुपए की ट्रांजैक्शन जो हैं वो अभी तक सामने आई हैं और मज़ीद इंक्वायरी इस हवाले से जारी है और जो है ये बहुत बड़ी जो ट्रांजैक्शन सामने आने का मकसद जिसकी वजह से इंक्वायरी शुरू की गई है और इस पर तफ्तीश भी करनी है, जबकि नैब के पास इस हवाले से ठोस शवाहद मौजूद हैं। यही वजह थी कि नैब जो है हमजा शहबाज को गिरफ्तार करके अपनी तफ्तीश जो है वो आगे बढ़ाना चाहती है। नैब के पास वारंट गिरफ्तारी थे हमजा शहबाज के खिलाफ और इंक्वायरी करने के लिए नैब कानून के तहत जो है वो गिरफ्तार किया जा सकता है, जिस पर अदालत ने इस्तफसार किया कि इस चीज को अदालत देखेगी और आप अदालत इस चीज को देखेगी। शकील साथ रहेगा डेप्यूटी ब्यूरो चीफ लाहौर मियां शाहिद नदीम ने भी हमें ज्वाइन किया, उन्हें शामिल गुफ्तगू करेंगे। मियां शाहिद, कहिएगा मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से ज्यादा असासों की बात तो हुई, साथ ही साथ साफ पानी और रमजान शुगर मिल्स की बाज़गश्त भी सुनाई दी गई। जी बिल्कुल, ये देखें, ये हमजा शहबाज पर कोई एक केस नहीं है, इन पर काफ़ी ज़्यादा केसेस थे। इन पर जो है वो रमज़ान शुगर मिल में चनियोट में जो नाला बनाया गया था उस पर जो है वो शहबाज शरीफ पर भी वो केस साथ था और हमजा पर भी, क्योंकि हमजा डायरेक्टर थे तो
सलमान शहबाज भी उसमें शामिल थे, लेकिन इन्होंने जो है वो सलमान शहबाज तो मुल्क से बाहर भाग गए थे। हमजा शहबाज जो शहबाज शरीफ है, इन पर भी ये केस था। इसके अलावा जो है वो साफ पानी में भी इन पर ये केस था कि इन्होंने इख्तियारात से जो है का नाजायज इस्तेमाल किया और ये मीटिंग्स अटेंड करते रहे, और इस हवाले से जो है वो इनसे बाकायदा पूछगिछ भी हुई। अब इसके साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग का जो एक खौफनाक केस है वो भी इन पर जो है किया गया था, और इसमें इनके सहूलतकार भी पकड़े गए थे और उन सहूलतकारों से इनके काफी ज्यादा शवाहिद भी बरामद हुए थे। लेकिन आज जो है वो अदालत ने, बहरहाल अदालत का जो भी फैसला है और उसको मानना है। अदालत ने उनको पूरी जमानत दी है और उनको रिपोर्ट और शिकवा जवाब भी तलब कर लिया है। इससे कबल जो है वो जो हमजा पर एसेट बियॉन्ड मीन का इल्जाम था, उसमें जो है वो कोर्ट ने एक दफा जो है इनको ये कहा था कि 10 दिन पहले इतला दें, लेकिन इसके साथ साथ इस केस में एक और चीज शामिल हो गई थी और वो थी मनी लॉन्ड्रिंग। और वो मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो छोटी मोटी मनी लॉन्ड्रिंग नहीं, अभी तक 3 अरब के शवाहिद मिले थे। हमारे ज़राए का कहना है कि ये अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग है जो कि सलमान शहबाज, हमजा शहबाज और बेगम नुसरत शहबाज के अकाउंट्स में ट्रांसफर होते रहे। और इस हवाले से ये बिल्कुल जो आसिफ जरदारी का ओमनी ग्रुप का केस है बेनामी का, बिल्कुल उसी तर्ज का ये जो है वो दूसरा केस सामने आ रहा था। हमारे ज़राए का ये कहना है कि जिस तरह उन्होंने बेनामी अकाउंट्स खोले थे, इसी तरह इन्होंने भी बेनामी अकाउंट्स खोले थे, किसी चाय वाले का, किसी पापड़ वाले का, किसी बर्फ वाले का, और इस पे जो है वो बेनामी अकाउंट्स खोलकर ये लोग जो है वो। जी ठीक है मियां शाहिद, इस हवाले से आगाह कीजिएगा कि हमजा शहबाज का नाम ECL में जो मौजूद है उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस जमानत का? नहीं, देखिए इस जमानत से जो है वो किस केस से बरी नहीं हुए, सिर्फ अबूरी जमानत पर है। और अबूरी जमानत के हवाले से इससे पहले भी जब उन्होंने मुल्क से बाहर जाना था तो उन्होंने अदालत से इस्तदा की थी कि मुझे अपनी बेटी को, जो नौमौलूद बेटी है, उसको देखने के लिए जाना है। इसलिए उनको जो है वो अदालत की तरफ से इजाजत दी गई थी। इस केस के ना तो उनके ECL से नाम निकलने पर कोई जो है फर्क पड़ेगा, ना ही वो मुल्क से बाहर जा सकते हैं, क्योंकि उनका नाम ECL जी ठीक है, ECL के हवाले से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो है हमजा शहबाज की अबूरी जमानत लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से मंजूर कर ली गई है। बहुत शुक्रिया मियां शाहिद नदीम और शकील सईद आपका।